हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास ली है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत मतलब गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, उसने शासन किया 8 महीने से भी कम शासनकाल किया। इसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को बंदगाह फ़ारसी में कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक जो होते हैं उनकी सेवा के लिए रखा जाता था उस वक्त। दास थे मतलब ये, तो गुलाम इनको सैनिकों की सेवा के लिए रखा जाता था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। इसके बाद जो है आराम शाह आता है। आराम शाह के बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर एक माइंड मैप है, उसमें जो है जितने भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पाँच वंश आए थे, उनके बारे में है। इसमें जो है गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का समय जो है 1206 से 1290, खिलजी वंश का जो है 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451, उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का आरंभिक जीवन, तो इल्तुतमिश का पूरा नाम या फिर आरंभिक नाम जो था इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश आरंभिक जीवन में ये दास था। किसका दास था? तो अलाउद्दीन मोहम्मद चुस्त कबा का ये दास था। फिर इसे गोरी ने ख़रीद लिया था, मोहम्मद गोरी का जब ये ग़ुलाम बना तो इसे ऐबक ने ख़रीदा, तो ये ऐबक का ग़ुलाम बन गया। इसे जो है ग़ुलामों का ग़ुलाम भी कहते हैं। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक ग़ुलाम था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था। और इसे मतलब पहले ये अलाउद्दीन मोहम्मद चुस्त कबा का ग़ुलाम, फिर गोरी का ग़ुलाम, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम, तो इसे इसलिए ग़ुलामों का ग़ुलाम कहा जाता है। इसका वंश क्या था? तो ये शमसी इल्बरी तुर्क वंश का था, ठीक है। और आरंभिक जीवन में ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार कब? जब ऐबक की मृत्यु हुई, उस समय ये बदायूं का सूबेदार था। बदायूं को मतलब संभाल रहा था। दिल्ली के पास है एक स्थान है बदायूं, वहाँ पर ये सूबेदार था। ऐबक की मृत्यु हुई तो जो उसका उत्तराधिकारी था आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा 8 महीने के लिए, क्योंकि वही उत्तराधिकारी था। परंतु क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो है एक योग्य शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी मतलब चाहते थे कि इल्तुतमिश बने योग्य शासक है तो अपने राजपाट को आगे बढ़ाएगा। तो जो बैठा कौन? क्योंकि उत्तराधिकारी आराम शाह तो बैठा वो, परंतु क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने एक युद्ध हुआ, उसमें आराम शाह को हराया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ये अयोग्य शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी जो बना वो इल्तुतमिश बना। ऐबक की मृत्यु के बाद जड़ का युद्ध, राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है लाहौर थी, और इल्तुतमिश जो है अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करेगा, तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। इसका जो है कुतुबी मोइज़ू के विद्रोह का दमन करता है ये आरंभिक संघर्ष में इसका जो है। इसके बाद
अब जो है हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके उत्तराधिकारी जो है मतलब संतान उसकी कौन कौन थे। तो नासिरुद्दीन महमूद ये सबसे बड़ा बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मोइजुद्दीन बहराम, ये 4 इसके शासक थे। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है बड़ा बेटा, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश के बाद। हालांकि ये अयोग्य शासक है, मतलब योग्यता नहीं है इसमें। रजिया सुल्तान इसको हटाकर सुल्तान बनेगी। इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम। अब जो है हम प्रतिद्वंदी के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिद्वंदी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी के कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। पुत्र नहीं था उसका। यालदोज, कुबाचा, अली मर्दान और इल्तुतमिश ये इसके गुलाम थे। वो गुलामों को अपने बच्चों जैसा मानता था, मतलब यही उसके उत्तराधिकारी थे अगले। जो कि सबसे योग्य था वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है। तो प्रतिद्वंदी अब ये तीनों हैं तो आपस में ये भी मतलब गद्दी के लिए युद्ध करेंगे। तो प्रतिद्वंदी के रूप में अपन ताजुद्दीन, कुबाचा और यल्दोज के बारे में पढ़ेंगे। ताजुद्दीन यालदोज तराइन का तृतीय युद्ध। यालदोज पराजित होता है इसमें। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए, हरियाणा के पास है यह, तो ताजुद्दीन यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। ये 1215 से 1216 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ताजुद्दीन यालदोज पराजित हुआ था। मतलब इल्तुतमिश ने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया था उस समय। फिर इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। अब जो है दूसरा कुबाचा, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुबाचा के पास जो है पंजाब, सिंध, मुल्तान, उच्च सिंध, सागर, दोआब पर कुबाचा का नियंत्रण था। सन 1217 ईस्वी में कुबाचा के विरुद्ध कुछ ही कुबाचा पराजित हुआ और लाहौर पर कब्जा किया इल्तुतमिश ने। कुबाचा की भी हार होती है। कुबाचा के पास जो क्षेत्र है दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अगला जो है अब तीसरा जो है हम चंगेज खां के आक्रमण के बाद बिहार तथा बंगाल अपने अधीन कर लिया था मंगोलों ने। चौथा है अली मर्दान, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अलाउद्दीन की उपाधि ली थी इसने। हिमासुद्दीन शासक बना था, हत्या कर इसकी अली मर्दान की। गयासुद्दीन की उपाधि इसने ली थी। बिहार पर अधिकार किया। इल्तुतमिश की जो है सत्ता को स्वीकार किया था इसने। अब जो है हम इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसने शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए थे। 2 महत्वपूर्ण थे। चांदी का टंका, यह लगभग 175 ग्रेन का था। दूसरा था तांबे का जीतल। इसकी आगे जो है इमेज भी है, आप देखिएगा। इसके सुधार कार्य या इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी मतलब तुर्कान से तुर्क और चहलगानी मतलब मान लेते हैं 40। 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया था, उसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, ऐसा अपन बता सकते हैं। इक्ता व्यवस्था जो हमने प्राचीन काल में पढ़ा है, सामंत व्यवस्था से वैसी व्यवस्था है, इसका नाम परिवर्तित है। सामंत व्यवस्था की जगह इक्ता व्यवस्था है। इस सामंत व्यवस्था में क्या होता है कि जो है मतलब वेतन के बदले में ज़मीन ली जाती है। वैसे इक्ता व्यवस्था में भी है कि वेतन के बदले में ज़मीन दी जाती है, इसे ही इक्ता व्यवस्था कहते हैं। तो मध्यकालीन में इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की है? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश के अगले कार्य के रूप में हम देख सकते हैं न्याय के लिए सिंह के गले में जंजीर। इसके सुधार कार्यों के बारे में देखें। इसने जो है दोआब के आर्थिक महत्व को
समझा एवं उसमें सुधार किया। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आर्थिक महत्व मतलब ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसमें सुधार किया गया तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब राजस्व अच्छा आएगा, इसलिए इसने सुधार करवाया था। अगला है दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की थी इसने। उसके बाद है नागौर में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण किया था। नागौर में है ये। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहला मकबरा निर्माता करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। मतलब मकबरा मतलब अगर कोई शांत हो जाता है तो उसकी कब्र पर एकदम दीवारें आसपास खड़ी कर दी जाती है, उसको मकबरा बोलते हैं। जैसे शाहजहाँ और मुमताज़ के कब्र के मतलब ताजमहल बना दिया गया उसके ऊपर, ऐसा। तो मकबरा बनाने का सर्वप्रथम इसको जाता है श्रेय मध्यकालीन में। कुतुब मीनार जो है उसको पूरा करवाया था। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और वो सिर्फ आधार ही बनवा पाया था। इसके बाद इसने 3 मंजिला मतलब कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिलों तक उसको निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार को पूरा करवाने का श्रेय इसको जाता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ आधार रखवाया था, इसने 3 मंजिला बनवा दिया था मतलब। अब जो है हम इल्तुतमिश के विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है 1225 ईस्वी में हिमासुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान चलाया था। बंगाल अधीनता स्वीकार की थी इल्तुतमिश की। उसके बाद है 1226 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने लखनौती पर अधिकार कर लिया था। तीसरा इख्तियारुद्दीन बलका खिलजी ने बंगाल पर अधिकार किया। चौथा है 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया और बंगाल को पुनः अधिकार किया। पाँचवा 1226 ईस्वी इल्तुतमिश ने राजधानी पर अधिकार किया, रणथंभौर पर अधिकार किया था। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार किया था। छठा 1227 ईस्वी में परमारों ने रणथंभौर पर अधिकार किया। 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया इल्तुतमिश ने। 1227 ईस्वी में भूतला का युद्ध हुआ। नागदा को लेकर इल्तुतमिश व मेवाड़ के जैत्रसीन के बीच हुआ था। जैत्रसीन इसमें विजय हुआ था। अगला अभियान है इसका 1231 ईस्वी में ग्वालियर के किले को पर घेरा डाला। इसने घेरा डालना मतलब सेना को किले के आसपास रखते हैं, मतलब कई दिनों तक, जब तक के सामने वाला नहीं माने घेरा नहीं हटाते, या फिर कुछ कारणों से हटा भी लेते हैं घेरा। इल्तुतमिश वर्सेस मंगलदेव जो है पराजित हुआ था इसमें ग्वालियर के किले पर। नवा है 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरुद्ध विजय हुआ था इल्तुतमिश। 10वां अभियान है 1234 से 1235 ईस्वी उज्जैन एवं भिलसा मतलब मालवा के विरुद्ध, यहाँ इल्तुतमिश सफल हुआ था। 11वां युद्ध है 1228 ईस्वी में जालोर अजमेर अभियान, खोखरों के विरुद्ध अभियान। 12वां इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर गौरी ने महत्वपूर्ण पद दिया इसको, अमीरुल उमरा। यहाँ इल्तुतमिश के विजय अभियानों के बारे में था। अब हम जो है इल्तुतमिश के पद की स्वीकृति के बारे में पढ़ेंगे। पद की स्वीकृति का मतलब ये है कि जब मध्यकालीन में पहले जो सुल्तान बनते थे उन्हें बगदाद के खलीफा से स्वीकृति लेनी पड़ती थी सुल्तान के लिए, तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता था कि आप सुल्तान हो, इस खिलाफत प्रमाण पत्र। बगदाद के खलीफा ने इसे उपाधि दी थी सुल्तान आजम नासिर अमीरुल मोमिनीन। तो सुल्तान आजम किसकी उपाधि है, तो इल्तुतमिश की है, और किसने दी थी, तो बगदाद के खलीफा ने दी थी। और इसे मतलब सुल्तान की पद की स्वीकृति मिल गई थी। अब जो है हम इल्तुतमिश विफल कहाँ हुआ, तो नागदा के गोहलियत और गुजरात के चालुक्यों पर किए गए आक्रमण के दौरान जो है विफल हुआ था। अंतिम अभियान इसका बमियान के विरुद्ध था। मृत्यु इसकी कैसे हुई, तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली जहाँ इसकी राजधानी है वहीं पर इसका मकबरा है, और वहाँ एक कक्षी है। यह मैप है जिसमें सिंधु नदी, लाहौर और गंगा नदी को दर्शाया गया है। यह इल्तुतमिश है जिसके बारे में हमने पढ़ा।
इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1211 से 1236 ईस्वी। इसका पूरा नाम क्या है? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये गुलामों का गुलाम है, मतलब इसको कई बार खरीदा और बेचा गया। बदायूं का सूबेदार था ये। दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा। अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश का विवाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी कुतुब बेगम, उसके साथ हुआ था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम और दामाद भी था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से इसने शादी की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम कुतुब बेगम है। ये पिक रजिया सुल्तान एक शो आता था वहाँ से ली गई है, असली नहीं है ये। फर्स्ट वाइफ इल्तुतमिश की कुतुब बेगम, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, और सेकंड वाइफ जो है शाह तुर्कान है। यह शाह तुर्कान है। शाह तुर्कान सेकंड वाइफ थी उसकी। जब इसकी मृत्यु होगी और रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठेगा तो यही मतलब छाई रहेगी। यहाँ रजिया सुल्तान, मतलब रजिया है इल्तुतमिश की बेटी, एक योग्य उत्तराधिकारी, मतलब यह रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश ने जो चांदी का टाका चलवाया था, यहाँ उसकी इमेज है जिस पे कलमा खुदा हुआ है। यहाँ तांबे का जीतल है जो इल्तुतमिश द्वारा चलवाया गया था। इसमें जो है शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के बनवाए थे। यहाँ कुतुब मीनार है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये कुतुब मीनार का स्टार्टिंग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और इसे जो 3 मंजिला तक पहुँचाया, मतलब काम पूरा करवाया था इसका, वो है इल्तुतमिश। इसको पूरा करवाने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। और आधार तल, मतलब नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। फिर इसके बाद इसका कार्य अगले 5 मंजिलों तक फिरोज शाह तुगलक ने इसे पहुंचाया था। यहाँ पे क्या तुर्कान चहलगानी, मतलब 40 तुर्क सरदारों का जो समूह बनाया गया था उसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। यह वही है। यहाँ नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यह वही दरवाज़ा है नागौर का, अतारकिन का दरवाज़ा। यहाँ होजे खास है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ दिल्ली में स्थित हौज है। ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मांग भरनी का चंगेज खान जो पीछा कर रहा था, तो वहाँ जो इल्तुतमिश के महल में आया और शरण मांगी। तो इल्तुतमिश को पता नहीं था, उसने रहने की इजाज़त दे दी और फिर पूछा कि कौन पीछे पड़ा है, तो उन्होंने बताया कि चंगेज खान। फिर उसने जो है इसको शरण देने से इनकार कर दिया और चंगेज खान से दिल्ली को बचा लिया। कैसे बचाया? तो जियाउद्दीन मांग भरनी का पीछा करते करते अगर चंगेज खान दिल्ली आ जाता तो मतलब मंगोल, चंगेज खान एक मंगोल था। मंगोलों का मतलब बहुत ख़तरनाक सेना थी उनकी सेना को जो मतलब जितने लोगों का वो वध करते थे, मतलब मुंडी काट के रख लेते थे। उनकी मंगोलों की सेना जो थी बहुत ही आक्रामक, मतलब इनमें कोई दया भाव नहीं था, मतलब जो आता था उनकी मुंडी उड़ा देते थे और बस बहुत ही खतरनाक मंगोलों की सेना थी। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वहाँ एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी। घुमक्कड़ जाति के थे, मतलब खानाबदोश जिनको बोलते हैं, तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। मतलब पेशा जो है पशुपालन था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। वैसी हप्सी बोलते हैं इनको। सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, मतलब स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं थी इनके इसमें। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, फिर भी माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीले में बटे थे। उन्हें कबीलों में
से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। यहाँ मंगोलों की कहानी थी। इल्तुमिश ने एक हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मांगभरनी को अगर यह अपने यहाँ शरण देते था तो पीछा करते करते तेमुचिन मतलब जो चंगेज खां है वो दिल्ली आ जाता और दिल्ली को तहस नहस कर देता, मतलब वहीं पर विनाश हो जाता दिल्ली सल्तनत का। तो इसलिए मतलब एक हिसाब से दिल्ली को बचा लिया था इल्तुमिश ने चंगेज खां मंगोलों से, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ इल्तुमिश के समय का मैप का नक्शा है, मतलब उसका शासनकाल कहाँ कहाँ तक फैला था। तो ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें काबुल, गजनी, लाहौर, दिल्ली शामिल है। इल्तुमिश के शासनकाल का यहाँ मैप है। इल्तुमिश की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में होती है और इसका मकबरा दिल्ली में है, यह वही है। यह एक कक्षीय मकबरा है, मतलब एक कक्ष के का ही है ये। इसी के साथ इल्तुमिश की कहानी यही ख़त्म होती है। अगला शासक रुकनुद्दीन बनेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से आगे जो है इल्तुमिश का पूरा फुल माइंड मैप है, देख लीजिए आप।